गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम खनिज और ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे कि खनिज क्या होते हैं और इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम खनिज का अर्थ को जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी वस्तुएं हम देखते हैं जो खनिजों से मिलकर बनी हैं। जैसे खेतों में काम आने वाले औजार से लेकर हमारे घर में उपयोग में ली जाने वाले बर्तन, ये सब क्या है, खनिजों से मिलकर बने हैं। ठीक है। और खनिज किसी न किसी रूप में चट्टानों में हमें मिल ही जाती है। अब हम जानेंगे कि खनिज क्या है। खनिज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी चीज है जिसे आंतरिक तथा रासायनिक रचना होती है। यानी सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि जमीन से खोदकर निकाली जाने वाली वस्तुएं खनिज कहते हैं। चट्टानों के मिश्रण से खनिज बनता है तथा खनिज चट्टानों से मिलकर ही बनती है। जैसे चूना पत्थर जो चट्टान होती है, जो पत्थर होता है, उसमें क्या हमें खनिज मिलते हैं, जो क्या है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम जानेंगे खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार कितने हैं? 3। धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा। धात्विक खनिज कौन होते हैं? जिसमें धातु विद्यमान होती है और वो मूल रूप से क्या होती है? कठोर होती है। जैसे सोना, चांदी आदि, वे सब क्या होते हैं? सीसा, तांबा आदि सभी क्या होते हैं? धात्विक वस्तु होती है। अब ये अधात्विक, जिसमें धातु का अंश बिल्कुल नहीं होता। जैसे संगमरमर और जो इमारत में उपयोग लाई गई जो खनिज होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, ये आदि इसमें प्रयोग किए जाते हैं। और इसके साथ साथ ऊर्जा के भी स्रोत होते हैं। जैसे हम हमारे दैनिक जीवन में चूल्हा जलाते हैं और मतलब अपने घर के बाहर रोशनी करने के लिए हम बल्ब को जलाते हैं, तो क्या है, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है और उसके द्वारा ही हम आदि चीजें का उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें आ गया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम, ये सब क्या है? ऊर्जा के स्रोत ही है, क्योंकि खनिजों से हमें ऊर्जा मिलती है। अधात्विक के उदाहरण क्या हो जाएंगे? चूना पत्थर, घिया, बलुआ, ग्रेनाइट आदि। और धात्विक के अंदर 2 है, एक तो लोहा और अलोहा। इसमें आएगा मैग्नीज और लोहा आदि। अलोहा के अंदर कौन है? क्या आएगा? सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि। ये हो गए हमारे खनिजों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कि खनिज के निष्कर्षण की कौन कौन सी विधियां होती है जिससे हम खनिज को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम खनिज के निष्कर्षण की विधियां पढ़ेंगे। विधियां 3 रूपों में होती है: खनन, प्रवेदन, आकलन। खनन के अंतर्गत विवर्त है और कूपती विधि है। कूपती है। पृथ्वी पर खनिजों का वितरण क्या है? असमान है। इसके मिलने की गहराई भी क्या होती है? अलग अलग होती है। कुछ खनिज होते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो गहराई से, समुद्र की गहराई पर खोदकर निकाल जाते हैं। इस प्रकार अलग अवस्थाएं मिलने पर खनिज भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। खनिज निकालने की सामान्य प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खनन कहा जाता है। खनिज निकालने की सामान्य प्रक्रिया खनन कहलाती है। कई खनिज सतह से कुछ नीचे मिल जाते हैं तो कुछ खनिज गहराई पे मिलते हैं, जिन्हें खुदाई करके कूपों से निकाला जाता है। ये खनिज सतह के पास ही मिल जाते हैं। इन्हें निकालने की विधि को विवर्त खनन कहा जाता है। जो खनिज गहराई पे मिलते हैं और निकालने की विधि का उपयोग करते हैं, उसे कहा जाता है विवर्त कहा जाता है। और जो खनिजों को निकालने के लिए कूप का सहारा लिया जाता है, उसे कूप की विधि कहा जाता है। और उसी प्रकार जो पेट्रोल है, एक जो प्राकृतिक गैसें होती हैं, वो धरातल के अत्यंत गहराई पे प्राप्त होते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए हम ड्रिलिंग विधि को या प्रवेदन विधि का उपयोग करते हैं। इसे क्या करते हैं? ड्रिलिंग विधि या प्रवेदन विधि से निकालते हैं। और आकलन विधि क्या होती है?
जो ऊपरी सतह पर ही आसानी से जो खनिज मिल जाते हैं, जैसे मिट्टी क्या होती है कि हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है, उसे कहा जाता है आखनन विधि कहा जाता है। और किसी भी स्थान पर खनिज उपलब्ध तो हो जाते हैं, पर खनन की प्रक्रिया आसानी से नहीं की जाती, क्योंकि खनिज एक ऐसी चीज है जिसके लिए पहले यह देखा जाता है कि कहाँ पर खनिज है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इसमें कितना पैसा लगेगा, कितने उपयोग में आएगी, ठीक है। इसका पता लगाने के बाद ही कहीं पर खनन की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार से ये हमारी विधि खत्म होती है। इससे पहले मैंने आपको प्रकार समझाए थे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। ये आपका गृह कार्य है। पहला क्वेश्चन है, खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इनका वर्गीकरण कीजिए। सेकंड है, खनन की प्रमुख विधियां और कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य है, ये आपको अपनी नोटबुक में उतारना है।